हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आ गए हम दूसरा लेक्चर लेकर सेल चैप्टर का। तो आप सभी का राजेंद्रा एजुकेशन में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें हम देखेंगे दो एक्सपेरिमेंट, प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्या करेंगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा या फिर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो फिर जाके देख लीजिए। ठीक है, तभी ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा आपको। देखिए, हम 9th का न्यू बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है 9G, जी फॉर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर टॉपिक आपको अलग अलग चाहिए हैं, जैसे कि आपको अलग टॉपिक सेल चाहिए या फिर सेल मेम्ब्रेन चाहिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल लेक्चर हो सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, पहला आपका टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कि हम क्या करेंगे, सेल के ओवरव्यू को देखेंगे। इसमें दो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला ना कि हमें दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उसमें दो एक्सपेरिमेंट, एक ओनियन पिल सेल का और एक ह्यूमन चिक सेल का देखेंगे। ध्यान से समझिए, जब हम ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करते हैं तो मैंने बोला आपको कि इसमें हमें दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। दो एक्सपेरिमेंट, एक आपका टिपिकल प्लांट सेल पे है, टिपिकल प्लांट सेल पे, एंड दी सेकेंड आपका टिपिकल एनिमल सेल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो एक्सपेरिमेंट है आपके, एक है आपका ओनियन पिल सेल का, ओनियन पिल सेल का है, और दूसरा है आपका ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल। यही हमें दो एक्सपेरिमेंट क्या करने हैं, पढ़ने हैं किसमें, ओवरव्यू ऑफ सेल में। तो अगर हम क्या करते हैं, सेल का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, एक तरीके से प्लांट और एनिमल सेल का। ठीक, तो पहला अगर हम क्या करें, एक ओनियन पिल यानी कि प्याज की झिल्ली की परत ली। अगर हम क्या करते हैं, ओनियन यानी कि प्याज को लेते हैं और प्याज में एक पतली परत होती है, ठीक है, एक झिल्ली होती है व्हाइट कलर की। अगर उसको आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, अगर वो प्लांट है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो क्या होगी, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होगी एंड द साइटोप्लाज्म, एंड द बीच में क्या होगा आपका, न्यूक्लियस होगा ना? जैसे ये क्या हो जाएगा आपका सेल वॉल। अगर हम ओनियन पिल सेल को देखें तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल हो जाएगी। एंड फिर क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंड दी क्या होता है ये न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ओनियन पिल सेल का है कि अगर हम क्या करते हैं, प्याज की परत लेते हैं, प्याज की झिल्ली को लेते हैं तो उसमें एक व्हाइट कलर की परत होती है जिसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कुछ सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही एकदम दिखाई दे, ठीक है, लेकिन जो आपकी क्या है लेयर है वो ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं टिपिकल एनिमल सेल की, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन चिक सेल, यानी कि आप माउथ से या फिर चिक से एक पार्ट्स को क्या करिए, रफ करिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखिए तो आपको कुछ ऑब्जर्व करने को ऐसा मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर ये किस पे दिया गया है, जो आपका ह्यूमन चिक सेल है वो टिपिकल एनिमल सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो क्या होती है आपकी सेल वॉल।
सेल वॉल, एंड ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, एंड द सेंटर में क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये टिपिकल प्लांट सेल का और ये टिपिकल एनिमल सेल का। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, न्यूक्लियस ना, और साइटोप्लाज्म में तो है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, टिपिकल हमने क्या किया, ओवरव्यू ऑफ सेल पे देखा, तो हमने दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, एक ओनियन पिल सेल का जो किस पे दिया गया है, टिपिकल प्लांट सेल पे दिया गया है, एक ह्यूमैजिक सेल पे जो किस पे दिया गया है, टिपिकल एनिमल सेल पे दिया गया है। अगर और हम क्या करें, ओनियन पिल सेल का क्या करें परत ले, तो हमें ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होती है, एंड दी सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर क्या होती है फ्लूइड जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एंड दी सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस। एंड दी हम क्या करें, अगर ह्यूमन चिक सेल का एक्सपेरिमेंट करते हैं जो टिपिकल एनिमल सेल पे दिया गया है, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ऐसा दिखाई देगा, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा उसका स्ट्रक्चर्स। तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पे ये सभी से गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, एंड द साइटोप्लाज्म, सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल हम पहला क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर होती क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो पहले इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसकी और लेयर बना देते हैं, यहाँ पे एक और लेयर, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, हम किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे कि हाँ ये किसका स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स में हम सभी प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर जो है उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है आपका ग्लाइको कैलेक्स। क्या होता है, ग्लाइको कैलेक्स होता है। ठीक है, और ये ग्लाइको कैलेक्स जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड, और किससे मिलकर बना होता है आपका प्रोटीन से। ठीक है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये आपकी दो तरीके की होती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या है, हार्ड है। ठीक है, वो क्या है, हार्ड है, और क्या है, यदि वो हार्ड है, रिजिड है, रिजिड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैप्सूल। ठीक, यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या है, लूज है, और क्या है, स्मूथ है, तो हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं हम, स्लाइम लेयर। अब देखिए,
इस वाले पार्ट्स को यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होते हैं आपके सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से, ठीक। और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन किससे मिलकर बना होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो आपका किससे मिलकर बना होगा, एमिनो एसिड और शुगर से, किससे मिलकर बना होगा, एमिनो एसिड एंड शुगर से। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करती है, सेल को ब्रास्ट होने से क्या करती है, बचाती है, ब्रास्टिंग और प्रोटेक्ट रहेगा, प्रोटेक्ट ब्रास्टिंग ऑफ सेल। ये क्या करती है, सेल को ब्रास्ट होने से क्या करती है, बचाती है, सेल को क्या करने से, एक तरीके से ब्रास्ट का मतलब होता है फूटने से, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड उसके बाद ये जो आपकी लेयर है, ये इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ इसका फंक्शंस क्या होता है, तो ये क्या करती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और क्या होती है ये, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव परमिएबल होती है ये, यानी कि सेलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, सेलेक्टिव चीजों को भी अंदर और बाहर आने जाने देती है, ठीक है। साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। और सेलेक्टिव चीजों का मतलब जैसे आपका वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब, ठीक। अब देखिए सेल वॉल से ही, आप सेल मेम्ब्रेन से ही क्या मिलकर बनती है आपकी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। सेल वॉल से ही आपकी बनती है क्या, ये होता है आपका, ये कलर ये होता है आपका क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर होते हैं, ठीक है। और किस में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जैसे कि सम बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है ये, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आपका क्या बनता है, मीसोसोम बनता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, मीसोसोम होते हैं। और मीसोसोम के ऊपर ही क्या होती है आपकी, कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मीसोसोम। फंक्शन क्या होता है, ये रेप्लिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये क्या है आपके, तो ये है प्रोटीन, ठीक है। और
जो आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या, कौन सा स्पेस बोलते हैं हम? यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे जो प्रेजेंट है स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। उसके बाद अगर एक प्रोकैरियोट्स है तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता ना, तो अब कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है आपका डबल सर्कुलर डीएनए। ठीक है। और डबल सर्कुलर डीएनए जो है यहाँ पे इसको बाइंडिंग करने का काम जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो नहीं पाई जाती, और यहाँ पे जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी वो भी कैसी होती है? बेसिक तरीके की होती है। ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में वहीं पे क्या हो जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, एंड द नॉन हिस्टोन जो होता है वो एसिडिक होता है। बट यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है? बेसिक है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड ना। साथ ही साथ आपका क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। ठीक है। न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। साथ ही साथ आपका न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए इस पे कुछ क्या होते हैं आपके ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इसी से लिख लेते हैं। इस पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ आरएनए हो गए, और कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? ये नहीं होगा यहाँ पे, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, तीनों को बना देते हैं। ये मेम्ब्रेन ऐसे थी, ये मेम्ब्रेन ऐसे थी, ये मेम्ब्रेन कैसे थी? ऐसे। ठीक है। तो ये क्या है आपका? डीएस सर्कुलर डीएनए है। फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं आपके? नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं? बेसिक मीडियम में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। यहाँ पे मेम्ब्रेन लिख लेते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है। वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ आपके राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ क्या होते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो 70S राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? इस डबल सर्कुलर डीएनए के अलावा एक और आपका क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है,
जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है आपका प्लाज्मिड है, और ये क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। कैसा डीएनए है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या है प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और इनके अंदर जो होता है, जो आपके प्लाज्मिड होते हैं, इनके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जिसका यूज जैसे कि मान लीजिए कौन सा एग्जांपल हो गया आपका इकोलाई। उसमें क्या होते हैं कि दो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मिड होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसमें अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो कोई भी आपका क्या है एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन है तो उसमें अगर क्या करेगा मान लीजिए प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, तो एंटीबायोटिक से क्या की जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं तो उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पैथोजन आएगा तो अगर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो वो उसको क्या करेगा किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज हम जैसे करते हैं आपका इंसुलिन बनाने में। ठीक है, इसीलिए वहां पे कौन सा आपका वेक्टर लिया जाता है, यही ये क्या है आपका प्लाज्मिड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो ग्लाइकोकैलेक्स की होती है, जो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है यदि हार्ड लेयर और रिजिड है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, एंड लूज और स्मूथ है तो उसको हम बोलते हैं क्या स्लाइम लेयर। उसके बाद कौन सी लेयर होती है आपकी सेल वॉल होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो एमिनो एसिड प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है सेल को ब्रस्ट होने से, क्या करती है बचाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, जैसे वाटर और सेलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। साथ ही साथ जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को आपको मिलेगी। अब प्रो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और सेल मेम्ब्रेन से आपका क्या होता है क्रोमेटोफोर बनता है। क्रोमेटोफोर जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये फोटोसिंथेसिस में क्या करती हैं हेल्प करती हैं। साथ ही साथ आपका क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से मीजोजोम बनता है। मीजोजोम जो होते हैं वो रेप्लिकेशंस में क्या करती है हेल्प करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो रेप्लिकेशन में क्या करते हैं हेल्प कराते हैं। अब यहाँ पे आपको डबल सर्कुलर डीएनए दिख रहा होगा, जिसमें क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो भी क्या होता है बेसिक तरीके का होता है। इसमें क्या होते हैं न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, साथ ही साथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि ई कोलाई हो गया, इसमें क्या होते हैं डबल आपके प्लाज्मिड और डबल सर्कुलेटेड डीएनए जो दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जिसका नाम दिया है हमने प्लास्टिड, जो क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्या है एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया या फिर किसी सेल की बात नहीं हो रही है। प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या किया है सबका फिगर बनाया है कि जैसे कि प्रोकैरियोट्स में सभी जीव जो होते हैं वो आते हैं, तो उस बेसिस पे बनाया गया है ये। ठीक, अब देखिए यूकैरियोटिक सेल पे चलते हैं हम। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं हम, तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो है इसमें मोस्ट कॉमन बात ये रहेगी कि इसमें जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनपे एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, और बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होगा? लिपिड और प्रोटीन का, किससे मिलकर बना होगा? तो ये किससे मिलकर बनता है? लिपिड और प्रोटीन का। और ये क्या होता है आपका? सेलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि सेलेक्टिव चीजों को क्या करता है, आर पार आने जाने देता है या परमिशन देता है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ये होता है आपका सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब हुआ कि उसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी रहते हैं और कुछ फ्लूइड्स भी रहती है, इसलिए सेमी सॉलिड। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे जितने भी सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो आपके सेल साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी सेलुलर रिएक्शन, यहीं पे क्या होती है? होती है। अब बात करते हैं सेल की, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सेंटर में क्या होगा आपका? सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ऐसा। सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और ये आउटर लेयर हो गई, और ये कैसी लेयर हो गई आपकी? इनर लेयर हो गई ना। उसके बाद सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका? तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होगा। और इस पे क्या होंगे? कुछ जीन पाए जाएंगे ना। इसमें एक फ्लूइड होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये क्या है? ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है आपका डबल सर्कुलर डीएनए। और भी कैसा डीएनए? लीनियर, जो किससे मिलकर बना होगा? जो आपका मिलके बनता है किससे? फोल्डिंग होती है आपकी, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये भी हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे आपके? बेसिक होते हैं। साथ ही साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो क्या होते हैं आपके? एसिडिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके? कुछ डीएनए के पार्टिकल्स हैं, तो कुछ जीन भी प्रेजेंट होंगे। और क्या होंगे? डीएनए के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। और इस पूरे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमोसोम। जब क्या होता है सेल के अंदर ऐसे ही डीएनए क्या होता है? धागे के रूप में ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब क्या होता है फोल्डेड यानी कि क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये क्वाइल्ड करने का काम या फिर कंडेंस करने का काम कौन करता है? तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? ये दो प्रोटीन क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोल्डिंग करवाने में या कंडेंस करवाने में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें और क्या प्रेजेंट होगा आपका? और आपका प्रेजेंट होगा राइबोसोम। और वो भी कौन से टाइप का? ATS राइबोसोम प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा?
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, या इसी को प्लास्टिड बोल सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर कोई आपका एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है, ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने क्लोरोप्लास्ट लिखा है या फिर अगर आपको सेल में दिखे कि क्लोरोप्लास्ट है, तो आप एज्यूम करेंगे कि मैं किसका फिगर बना रही हूँ, ये किसका फिगर है, प्लांट सेल का फिगर है। अगर आपको फिगर में दिखे कि क्या है, सेंट्रियोल है या सेंट्रोजोम है, तो आप एज्यूम करेंगे कि वो किसका फिगर है, एनिमल सेल का है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे तो किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है, ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ये क्या है, आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और यदि कोई यूकैरियोटिक सेल है तो और उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, तो और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल होगा, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो क्या करती है, सेल डिवीजन के समय हेल्प करती है, सेल डिवीजन के समय क्या करती है, हेल्प करती है। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें और क्या होगा बेटा, और देखो क्या हो सकता है, और आपका क्या होगा, लाइसोसोम होगा, और क्या होगा, लाइसोसोम होगा। और यदि क्या है, यूकैरियोटिक सेल है तो और क्या क्या हो सकते हैं आपके, आपका वैक्यूल्स होगा ना, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यदि प्लांट सेल होगा तो वैक्यूल्स बड़े होते हैं, और यदि क्या होगा, एनिमल सेल है तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें क्या होती हैं आपके वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और क्या होगा, यदि कोई यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें और क्या क्या हो सकते हैं आपके, और आपके क्या हो सकते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेंट्रियोल हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया आपका। और यदि यूकैरियोटिक सेल है तो आपका गोल्जी एप्रेडिस भी होता है, यहाँ पे बना लेते हैं। क्या प्रेजेंट होगा आपका, कुछ आपके क्या प्रेजेंट होंगे, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एप्रेडिस होगा, जहाँ पे क्या होती है, पैकेजिंग होता है सब्सटेंस का। उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियस से क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ये सब राइबोसोम है, ठीक है। जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिस पे नहीं होते उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में कौन सा है आपका, RER वाला है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, कौन सा ATS राइबोसोम होगा अगर यूकैरियोटिक सेल है। उसके साथ ही साथ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनली हैं, यानी कि सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनली कोशिकांग, वही क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जैसे क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेंट्रोसोल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये क्या होता है आपका, मेम्ब्रेन लेस होता है, तो जीरो लिख दिया, यानी कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। और जो आपका गोल्जी बॉडी होता है ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। और राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, क्या होता है आपका,
मेम्ब्रेन लेस होता है। साथ ही साथ आपका गोल्जी बॉडी, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। उसके बाद लाइसोसोम भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, कि प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो क्या है, उन पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड यानी कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। साथ ही साथ आपका जो देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, जबकि यूकैरियोट्स में देख लीजिए मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात आपका प्रोकैरियोट्स में और, कि यहाँ पे क्या है, अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है आपका जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जहाँ पे डीएनए आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या है आपका न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट है। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। ठीक, अब यूकैरियोट में देखिए यहाँ पे कोई भी आपको सेल ऑर्गेनेल दिख रही है नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट है, आपकी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो पहला डिफरेंस जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये हो जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोकैरियोट्स की साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, जबकि यूकैरियोट्स की साइज जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल रहेंगे वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड रहेंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है और न ही उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल है। देखिए प्रोकैरियोट्स में आपको डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट है, और इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि इसमें देखिए आपका यूकैरियोटिक सेल में देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, साथ ही साथ क्या है आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है आपका, वेल डिफाइंड होता है। ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड है, साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं के बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ प्रोकैरियोट्स करेंगे, ठीक है, एंड एक तरफ क्या करेंगे आप, यूकैरियोटिक करेंगे। आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है आपका, प्रिमिटिव, एंड दी कैरियोटिक का मतलब किससे लिया गया है, कैरियोटिक का मतलब कैरी ऑन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें क्या होता है, ट्रू टाइप का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड यूकैरियोट्स में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड द कैरियोट, कैरियोटिक का मतलब किससे लिया गया है, कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी कि उसमें क्या हो, न्यूक्लियोलस भी वेल डिफाइंड हो, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड हो, साथ ही साथ वो किससे बॉन्डेड हो, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो उसमें। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे कि प्रोकैरियोट्स की साइज जो होती है, साइज की बात करते हैं तो ये क्या होती है, स्मॉल होती है, जबकि
इसमें साइज की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसमें साइज जो है वो लार्ज हो सकती है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, अब तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखेंगे आप, न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड। चौथा क्या लिख सकते हैं आप, इसके बाद आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। एंड दी यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट या वेल डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस कैटेगरीज में रखे जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में ज्यादा से ज्यादा। एंड द यूकैरियोट्स में मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब और भी पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पीपी येलो, या इसी को हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में आप एग्जांपल लिख देंगे, प्लांट्स आते हैं बेटा, फंगी आता है आपका, फिर उसके बाद क्या आते हैं आपके एनिमल्स, ईटीसी जो भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है, बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स के बीच बेसिक डिफरेंस कौन सा है, तो प्रोकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स के बाद क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, एंड द यूकैरियोट्स के पास नहीं होती। तो ये क्या है, गलत है, ठीक। प्रोकैरियोट्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड द यूकैरियोट्स डू नॉट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर लार्जर देन यूकैरियोट्स, गलत है। प्रोकैरियोट्स लैक राइबोसोम व्हाइल प्रोकैरियोट्स हैव देम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, एंड द यूकैरियोट्स के पास क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है ना। एंड दी पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होती है, फिर है गोल्गी एप्रेडस, फिर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्रेडस एंड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। एंड दी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से प्रेजेंट होते हैं आपके,
विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल? इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता? तो आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये जो होती है केवल किस में मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। मोस्टली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक इज, प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो आपका क्या होता है इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गलत है। सर्कुलर एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ओनली इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, पैकेजिंग विथ हिस्टोन इनटू क्रोमोसोम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्कुलर एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही क्या करते हैं, जो आपके सर्कुलर डीएनए होते हैं वो रहते हैं और उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए, prokaryotes have a well defined nucleus, eukaryotic cell are smaller than prokaryotic cell and the ribosome are absent in prokaryotes। तो आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर देयर वन डीएनए, इट इज अ सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। A cell has ATS ribosome और true nucleus and membrane bounded organelle, इसमें से कौन सा ऐसा आपका सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी हो, न्यूक्लियस भी हो, ट्रू न्यूक्लियस और एटीएस राइबोसोम हो? तो बैक्टीरिया के पास तो 70S होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हो गया, माइकोप्लाज्मा, तो ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपका प्लांट सेल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तक लेते हैं आगे। देखिए ये लेक्चर जो है ये यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल की साइज, सेल का शेप, सेल की साइज, और सेल ऑर्गेनेल में हम क्या करेंगे? सेल वॉल को केवल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।